चलिए खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। रायसेन की बात करेंगे, जहां पर रायसेन रेप केस के मामले में आरोपी सलमान का पुलिस ने शॉट एनकाउंटर कर दिया है। जानकारी आपको दे दूं कि इससे पहले खबर यह आई थी कि मध्य प्रदेश पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रायसेन जिले की पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी सलमान को भोपाल के गांधीनगर वार्ड नंबर 11 की एक चाय की दुकान से गिरफ्तार किया। आरोपी पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित भी था। जैसे ही सलमान चाय पीने के लिए दुकान पर पहुंचा तो पुलिस ने तुरंत उसे धर दबोचा। गोहरगंज पुलिस उसे रायसेन लेकर जा ही रही थी कि इसी दौरान गाड़ी पंचर हुई और पंचर ठीक हो रहा था तो उसने भागने की कोशिश की और यही वो समय था जब उसका शॉट एनकाउंटर हुआ है। आरोपी के पैर में गोली लगी है। उसे घायल अवस्था में हमीदिया अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवा दिया गया है, जहां बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात है। जानकारी है, मैं आपको दे दूं कि 21 नवंबर वो तारीख थी जब घिनौनी वारदात को शख्स ने अंजाम दिया और आज देख लीजिए 28 नवंबर, महज 8 दिन या 7 दिन भी आप कह सकते हैं, महज 7 दिन के अंदर अब गाज ऐसी गिरी है कि गिरफ्तार भी हुआ। 21 नवंबर को वारदात को अंजाम इस शख्स ने दिया। 22 नवंबर को लोगों ने थाने का घेराव किया है हाईवे पर। उसके बाद 23 नवंबर को प्रदर्शन होता है। मंडदीप में दुकानें 24 तारीख को बंद रखी जाती है। उसके बाद सीएम ने एसपी को हटा दिया। 25 नवंबर की वो तारीख है जब एसपी को हटा दिया गया था। 26 नवंबर को फिर चक्का जाम हुआ, फिर से हड़ताल होती है और भोपाल से 27 नवंबर ये वो तारीख है जब वो पकड़ा जाता है और उसके बाद शॉट एनकाउंटर, भागने की कोशिश कर रहा था ये आरोपी तो शायद इस शख्स को अब नहीं कहना चाहिए, दरिंदा ही कहें तो ज्यादा मुनासिब शब्द है इस शख्स के लिए। मासूम के साथ, 10 साल की मासूम के साथ इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम इस शख्स ने दिया। माफ कीजिएगा, 6 साल की मासूम के साथ इसने दरिंदगी की और उसके बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा था। सभी मजहब के लोग एक साथ उतरकर जुट गए थे कि इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसी के साथ इस दरिंदे को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए। कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करने का यह आरोपी जैसे ही गिरफ्तार होता, इसको ले जाया जा रहा था और उसी दरमियान भागने की जब ये कोशिश करता है और बताया जा रहा है कि इसने जो पुलिस की रिवॉल्वर भी छीनी थी और वहां से 2 राउंड पहले सामने से जब फायरिंग होती है तो पुलिस पकड़ने के दरमियान शॉट एनकाउंटर करती है और महज 21 तारीख से आप देख लीजिए, आज 28 तारीख, 27 तारीख को इसकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। महज 6 दिन के अंदर इसको धर दबोचा गया है। और ये जान लीजिए, अब्दुल रिजवान और आसिफ, सोचिए सब मजहब एक होकर इस आरोपी को पकड़वाने में लग जाते हैं। ये बताया जा रहा है कि मकान किराए पर लेने के लिए घूम ही रहा था कि इसी दरमियान बातचीत करते हुए इसको वहां पर ठहराया गया आम जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा, और उसे जब उसकी जांच पुष्टि हो गई कि ये वही सलमान है, उसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई और इसकी गिरफ्तारी कर दी गई। हमारी विशेष टीमों के द्वारा सटीक सूचना के आधार पर भोपाल के गांधीनगर क्षेत्र से आरोपी सलमान को अपनी अभिरक्षा में लिया गया था। जब उसको लेकर के हमारी पुलिस टीमें वापस गोहरगंज जा रही थी तो भोजपुर के पास में जो पुलिस का वाहन था वो एकदम से पंचर हो गया। जब उसको देखने के लिए एकाएक रूप से हमारे पुलिसकर्मी उतरे तो इतने में जो आरोपी है वो उसने चकमा दे करके वहाँ से भागने का प्रयास किया और साथ ही साथ में हमारे पुलिस सब इंस्पेक्टर की पिस्टल भी उसने छीन ली और पुलिस पर फायर करने लगा। इसी के तहत पुलिस ने भी अपने सेल्फ डिफेंस में जवाबी फायर करते हुए उस पर फायर किया, जिसकी एक गोली जो है उसको पैर में लगी है। इस घटना के तुरंत उपरांत उसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगामी कार्रवाई क्या करने वाले सर? आगामी कार्रवाई हमारी यही रहेगी, उसका उपचार जो है वो डॉक्टरों की देखरेख में अभी हो रहा है। उसके उपरांत उसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई